Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आज के एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके सामने आया हूँ। आई होप आपने पिछले दोनों एडमिशन्स के वीडियो देखे होंगे और आपको वो वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। आज का सेशन हमारा बेस्ड होने वाला है आपका रीवैल्यूएशन पर, यानी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर। जैसा मैंने बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनरशिप फर्म में आता है तो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, आइए देखते हैं। जैसा कि आज मैंने बोला था, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना? तो आज का हमारा सेशन बेस्ड होने वाला है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सपोज मेरी फर्म में दो पार्टनर थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। दोनों ही मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे। भाई इनके टाइम पे भी कंपनी की बैलेंस शीट रही होगी। मान लीजिए कि कंपनी की बैलेंस शीट में आपके पास कुछ एसेट्स पड़े हुए थे, लाइक आपके पास में कुछ क्रेडिटर्स पड़े हुए थे, सपोज 30,000 के। कुछ मशीनरी पड़ी हुई थी, मशीनरी की वैल्यू लगभग 20,000 थी। ठीक है, स्टॉक्स पड़े हुए थे, स्टॉक्स की भी वैल्यू लगभग 10,000 की थी। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में गिवन थी। भाई जैसा आप जानते हो कि जब भी किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जाता है, यानी जब हमने सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया तो सी के आने से आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी शेयर क्या हो जाता है? ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, इनका शेयर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जब इनका शेयर चेंज होगा तो उस शेयर के चेंज होने के साथ ही आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि भाई नया पार्टनर आया, इट मीन्स कि नई बैलेंस शीट बनेगी और नई बैलेंस शीट बनने के केस में आपको अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है। ठीक है, और एसेट और लायबिलिटी को रीअसेस करने के लिए आप जो अकाउंट ड्रा करोगे उसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट हम बनाने वाले हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई पूछता है कि भाई व्हाई रीवैल्यूएशन इज प्रिपेयर्ड, तो आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए ऑप्शन क्या, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा से वैल्यूएशन करने के लिए आप बनाते हो रीवैल्यूएशन। ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, फिर से अमाउंट। ठीक है, देखो तुम्हें पता है कि ये रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाता है क्रेडिट साइड। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, कोई भी एसेट्स हो या कोई भी लायबिलिटीज हो, यहां पर एक फॉर्मूला यूज किया करो। एक साइड एसेट्स, ठीक है, ये हो गया एसेट्स, ये हो गई लायबिलिटीज। फिर मैंने एक साइड और लिख लिया, ये भी हो गया एसेट्स और ये भी हो गई लायबिलिटीज। ठीक है, सपोज ये मान लेते हैं डेबिट और ये मान लेते हैं क्रेडिट। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि भाई डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर है। क्या कंसेप्ट है भाई? डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है भाई? कि अगर आपकी एसेट्स आएगी, यानी जिस कंडीशन में फर्म को लॉस हो, या फर्म को लॉस हो रहा हो, या फिर वो एक्सपेंसेस हो गए हों, तो उस कंडीशन में वो डेबिट में जाएगा। किसके? रीवैल्यूएशन के। यानी भाई लॉस की बात किया जाए तो एसेट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। भाई अगर आपकी एसेट्स 10,000 की थी, आज उसकी वैल्यू 5,000 हो गई, तो ये आपके लिए क्या होगा भाई? लॉस ही है ना। तो लॉस होने की कंडीशन में ये डेबिट होगा। और भाई लायबिलिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो इसे डेबिट करेंगे। भाई लायबिलिटी इंक्रीज मतलब ये क्रेडिटर 30 की तरह कितने हो जाए? 40। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट क्रेडिट कब होगा? जब ये इनकम होगा या तो फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है,
वही सेम चीज़ अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो प्रॉफिट और लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो प्रॉफिट। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट यहाँ चलता है। तो आप रिवैल्यूएशन ड्रॉ करते टाइम ही एक सिंबल बना लिया करो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्या? एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। और क्रेडिट कब होगा? क्रेडिट कब होगा? क्रेडिट होगा तब जब आपकी एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या? टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। और डेबिट में ये कब जाएगा? जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, सेम इसी का अपोजिट इधर आ जाओ। क्या? बाई इंक्रीज इन द वैल्यू, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और क्रेडिट में कब जाएगी लायबिलिटी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, ऐसा करने पर आपको आपके फर्म का प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि भाई अगर इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लेना, दोनों का जो भी डिफरेंस आता है वो आपके लिए क्या बनने वाला है? प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। देखो भाई, रीअसेसमेंट जरूर हो रहा है, यानी नए पार्टनर के आने पर तुमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट जरूर किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉफिट में शेयर भी नए पार्टनर को अभी देने वाले हो। तो याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट या लॉस, इस पर पूरा हक किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है हमें कि ये प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए इस सेशन को ध्यान से देखते रहिए, मजा आ रहा होगा। भाई सपोज आपकी मशीनरी की वैल्यू पहले थी 30,000, सॉरी आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 30,000। ठीक है, सपोज अभी जब एडमिशन किया तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो गई है? क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़कर हो गई 40,000। ठीक है ना, 30,000 की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 40,000। सर लायबिलिटी बढ़ती दिख रही है। तो बेटा मैंने कहा ना, रीवैल्यूएशन में ये जरूर बना लेना। कौन सा सिंबल? ये सिंबल। लायबिलिटी बढ़ रही तो किधर दिखाओगे? डेबिट में। तो आप डेबिट में दिखा देना सीधे से। क्या? टू क्रेडिटर्स लिख के आराम से 10,000, जितने का भी चेंज आएगा वो पूरा चेंज मेंशन करते चलेंगे हम। ठीक है, सपोज इसी तरह मान लो कि ये मशीनरी की वैल्यू कितनी थी भाई? 20,000। तो अभी मशीनरी की करंट वैल्यू बताई जा रही है 50,000। तो भाई तुम्हें रीअसेसमेंट करना है तो तुम देख के ही समझ जाओगे क्या कि सर पहले तो जब मशीन की वैल्यू कितनी थी 20, अभी कितनी हो गई 30। सर एसेट्स इंक्रीज हो रही, तो अगर एसेट्स इंक्रीज है तो उसको रिवैल्यूएशन में किधर लेके चले आओगे? क्रेडिट साइड में। कितना भाई, कितना डिफरेंस आ रहा है? सर 30,000 से शो कर देना। ठीक है, क्लियर हो रही बात? देखो ये बहुत ही छोटा सा सेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। रीअसेसमेंट का जो सेशन है वो आप आराम से करिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपको जर्नल एंट्री भी बनानी है तो जर्नल एंट्री के केस में भी कोई दिक्कत नहीं आती। भाई रीवैल्यूएशन है ना, अगर डेबिट साइड की बात करोगे तो सारे डेबिट, तो यहां पे हम लोग आ जाएंगे किसमें? जर्नल एंट्रीज की तरफ। ठीक है, जब जर्नल एंट्रीज की तरफ आ जाओगे तो जर्नल एंट्रीज में देखो क्या होगा। जर्नल एंट्रीज में अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट की बात करो तो क्या एंट्री बना लोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट, मतलब डेबिट साइड ही देखो क्या? टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और डेबिट में क्या जाएगा? टू इंक्रीज
इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर बेटा क्रेडिट की बात किया जाए तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट भी इसी तरह से होगा। ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट के केस में एकदम अपोजिट कर देंगे हम लोग। क्या अपोजिट कर देंगे, क्रेडिट के केस में अपोजिट कर देंगे क्या भाई, ये क्रेडिट में पड़ा है तो ये कहाँ चला जाएगा भाई, जब एंट्री बनेगी तो डेबिट में। क्या लिखेंगे हम लोग एंट्री में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, और क्या आ जाएगा डेबिट में, और आ जाएगा डेबिट में क्या भाई, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, लास्ट में अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, लॉस होगा तो क्रेडिट में। अगर प्रॉफिट होता है तो अगर डेबिट में है तो रीवैल्यूएशन ऑब्वियसली मैंने बता रखा है आपको ना, कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो क्या एंट्री बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से रीवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं करना होता आपको, सिर्फ जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आएगी आप उसको रीअसेस करोगे और प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करोगे, और जितना भी प्रॉफिट और लॉस आप निकालोगे वो पूरा प्रॉफिट और लॉस कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक में मुझे और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।